हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 18 एंड द डेट इज 15th August 2020 and you all know what 15 August means to us. We got freedom from British rule by the sacrifices of our patriots. तो उन शहीदों को आज नमन करते हुए आज हम अपनी वर्कशीट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। योर क्लास इज 9th एंड द टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच, जो आप पिछले 2 वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए क्या देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रीवियस वर्कशीट्स। हमने पिछली वर्कशीट्स में जो स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस थे उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना सीखा। तो आज हम क्या सीखेंगे। आज we will learn to change sentences of requests in reported speech। आज हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में आप किसी से रिक्वेस्ट अनुरोध करते हो उनको हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। When we ask in a polite way someone to do something for us, we make a request। जब हम किसी से पूरे विनम्र भाव से, पोलाइट वे मीन्स विनम्र भाव से किसी से कोई चीज़ करने के लिए पूछते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण रिक्वेस्ट के नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेट फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए इंतज़ार करें, कृपया मेरे लिए इंतज़ार करें। तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, कुड यू वेट फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के साथ साथ इसने इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी की गई है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए इंतज़ार करोगे। तो ये तीनों सेंटेंसेस में ही हमने क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट कर रखा। हम किसी से वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऑल ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अबोव मीन द सेम एंड दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। जो ऊपर के जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये तीनों का मतलब सेम है और ये किस में लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं। हाउ टू चेंज रिक्वेस्ट सेंटेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच। कैसे रिक्वेस्ट सेंटेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं। हम क्या करते हैं, वी सिंपली यूज आस्क या मी या ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हम V1 भी बोलते हैं उसको। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ मी होगा तो मी या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ वो ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। आगे चल के देखते हैं कैसे आपको समझ में आएगा। लेट अस सी हाउ द अबोव सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखते हैं जो ये ऊपर के 3 सेंटेंसेस थे इनको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, तीनों को हम एक जैसे लिखेंगे। शी आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर, उसने मुझसे इंतज़ार करने के लिए कहा। उसने मुझसे उसके लिए इंतज़ार करने के लिए कहा। तो यहाँ पर लिख रखा था कि आस्क के साथ मी हो जाएगा और टू का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, टू का, और इन्फिनेटिव मीन्स वेट। यहाँ पर V1 आ गया और फॉर हर इसीलिए आ गया। अब ये देखिए जो ये हर आया है ये कैसे चेंज हुआ। ये यहाँ देखिए तीनों में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मी है। क्या है, मी। और ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। और शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। तो इसीलिए यहाँ पर मी की जगह हर आया। तो इन तीनों का ही जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, शी आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल, कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये सीरियल नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच है। मीन्स डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट को उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करके हमें बता रखा है। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क, कृपया मेरी काम करने, मेरा होमवर्क गृह कार्य करने में मेरी मदद करें। रिक्वेस्ट कर रखी है तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विद होमवर्क, उसने मुझसे उसके होमवर्क करने के में मदद करने के लिए कहा। उसने मुझसे होमवर्क करने के लिए मदद करने के लिए कहा। तो यहाँ पर कैसे चेंज किया इसने, ये देखिए
यहाँ पर शी हो गया सब्जेक्ट, आस्क्ड वहाँ पर जोड़ते हैं, आस्क के साथ नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पर मी आ गया, टू के साथ हेल्प इन्फिनेटिव हो गया, V1 हो गया, हर यहाँ पर किसकी जगह आया, ये आया मी की जगह, किसकी जगह, मी की जगह। मी क्या है यहाँ पर, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, शी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ गया, शी का पोजेसिव प्रोनाउन आ गया हर। दूसरा देखते हैं, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज, क्या तुम मुझे जल्दी सुबह उठा दोगे, क्या तुम मुझे जल्दी सुबह उठा दोगे। तो इसमें क्या चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी टू वेक अप हिम अर्ली, उसने मुझसे उसे जल्दी उठाने के लिए कहा, उसने मुझे उसे जल्दी उठाने के लिए कहा। चेंज कैसे किया, ही आस्क्ड मी एज इट इज आ गया, टू वेक यहाँ पर क्या है, वेकिंग जो मेन वर्ब है उठाना, उसको हमने इन्फिनिटिव V1 में चेंज किया टू वेक। हिम किसकी वजह से आया यहाँ पर, हिम जो आया मी की वजह से, मी को चेंज किया, मी अगेन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही है हमारा, तो ही का जो पोजेसिव और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन में क्या होता है, हिम, तो इसीलिए यहाँ पर मी की जगह क्या आया, हिम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज डोंट बी लेट, प्लीज डोंट बी लेट, कृपया देरी ना करें, कृपया देरी ना करें, तो इसको चेंज किया हमने, शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट, उसने हमसे लेट न होने के लिए कहा, उसने हमसे लेट न होने के लिए कहा। अब यहाँ पर एक चेंज है, देखिए जो ये यहाँ पर डोंट का यूज़ हुआ है और यहाँ पर हमने नोट का यूज़ किया है टू से पहले। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे रिक्वेस्ट में, जब भी नेगेटिव सेंटेंस का हम नोट का यूज़ करेंगे न इसमें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में, तो टू से पहले हम नोट का यूज़ करेंगे, न कि हम नोट के टू के बाद नोट का यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़, क्या तुम अपने आप को चुप कर सकते हो, क्या तुम अपने आप को चुप करोगे, उसने रिक्वेस्ट की। तो यहाँ हमने चेंज किया, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ, उसने मुझसे खुद चुप होने के लिए कहा। तो बाकी तो यहाँ पर सेम है, बस मैं आपको ये यूअर सेल्फ का चेंज बताना चाहता हूँ। यूअर सेल्फ क्या है, यूअर एक ऑब्जेक्टिव जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मी है, और मी का जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या होता है, माई सेल्फ, क्या होता है, माई सेल्फ। तो इसलिए हमने यूअर सेल्फ को माई सेल्फ में चेंज कर दिया। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक वाटर बोतल, कृपया प्लास्टिक वाटर बोतल का इस्तेमाल ना करें। तो इसको चेंज किया हमने, ही आस्क्ड मी नॉट टू यूज़ प्लास्टिक वाटर बोतल, उसने मुझसे प्लास्टिक वाटर बोतल का इस्तेमाल करने के लिए ना कहा, उसने मुझसे प्लास्टिक वाटर बोतल का इस्तेमाल करने के लिए ना कहा। तो जल्दी से अब हमारी जो वर्कशीट में जो एक्सप्लेनेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स या हमारे एक्सरसाइज करते हैं। नाउ ट्राई यूर सेल्फ एंड चेंज द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए कोशिश करते हैं और इनको रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं। फर्स्ट देखते हैं, प्लीज़ एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, कृपया इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिवेट या चला दें। हमने चेंज किया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू आता है यहाँ पर, ये V1 हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया, टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, उसने मुझसे इंटरनेट कनेक्शन चलाने के लिए कहा। सेकंड, आई सेड पोलाइटली, मैंने पूरी विनम्रता से कहा, कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, कॉल करने की बजाय आप मुझे मैसेज करें। तो इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा, टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, कि मुझे कॉल करें मैसेज के बजाय। थर्ड देखते हैं, कुड यू प्लीज़ शेयर नोट्स विद मी, क्या आप मेरे साथ कृपया करके नोट्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पर चेंज किया हमने, शी आस्क्ड मी टू शेयर नोट्स विद हर, उसने मुझसे अपने नोट्स शेयर करने के लिए कहा। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दोबारा से मेंशन करना चाहूँगा, मी को चेंज किया हमने हर में, मी को चेंज किया हर में। मी क्या है, बिल्कुल सही बात है, मी है यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस वो क्या होता है, हर। तो यहाँ पर इसलिए हमने मी की जगह हर को चेंज किया।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज़? क्या आप रात्रि का भोजन बनाएंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमने चेंज किया, राम आस्क्ड सिया टू कुक डिनर। राम ने सिया से रात्रि भोजन बनाने के लिए कहा। लास्ट देखते हैं, प्लीज डोंट मेक नॉइस। कृपया शोर ना करें। तो विराट आस्क्ड देम, विराट ने उनसे कहा नॉट टू मेक नॉइस, शोर न करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जैसे नोट है, जहाँ पर डोंट वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम टू से पहले नोट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू के बाद नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को देखने के बाद अपना आज की वर्कशीट करने में समर्थ रहेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके सबसे पहले मिल सकें। तो अभी से मैं आपसे सबसे विदा ले रहा हूँ और आपको इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स।